मेरा नाम सुप्रीत कौर है और मैं डीसी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। डीसी एनजीओ जो है वो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम करती है, जिसमें हम बच्चों को गाइड करते हैं कि आप खुद का काम शुरू करें, जिससे कि जो है वो जॉब ना ढूंढें और जॉब्स क्रिएट करें। जिससे हमारा जो सोसाइटी में आज के डेट में हम हाल देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। इसके सिर्फ दो कारण हैं, एक तो हमारी पॉपुलेशन और दूसरा हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसके कारण हमारी डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो है क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसमें आम आदमी जो है वो सेफ नहीं है। इसलिए जो है हम जो बच्चों को गाइड करते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आए, ताकि आप ज़्यादा नहीं एटलीस्ट थोड़ा सा तो पैसा कमाना स्टार्ट कीजिए, जिससे वो अपना खुद का खर्चा निकाल सके। और इसी मोटिव से हम बच्चों को गाइड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की जाएं। आज हमारे साथ जो है नेपाल से हैं मिस्टर कार्तिक, जो डीसी एनजीओ से काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं और ये आज अपना नेपाल में वापस जाकर के अपने वहाँ पर कंपनी स्टार्ट करने लगे। वेलकम कार्तिक जी। थैंक यू मैम। आप मुझे ये बताइए कि आप डीसी एनजीओ के बारे में आपको किस तरह से पता लगा? डीसी एनजीओ से जो मुझे पता लगा इसके बारे में थ्रू एएस वेब इन्फो। जब मैंने ज्वाइनिंग किया बिफोर 1.5 साल पहले, मैंने जब एएस के साथ मैं जुड़ा, और उस टाइम एएस वेब इन्फो के जो ऑनर है कि अजय सहदेव, वो एक्चुअली जुड़ चुके थे डीसी से। सो उन्होंने मुझे डीसी के बारे में बताया कि एनजीओ है हमारी एक, वो इस पे काम कर रहा है, हेल्प ईच अदर। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उस चीज़ से और आई लव टू ज्वाइन डीसी। ओके, आप बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली मैं नेपाल से हूँ और मेरा जो एक डिज़ायर था, मैंने एक मन में सेट कर लिया था कि हाँ मैं ये चीज़ सीख के, मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में चल रही है उसको सीख के मैं अपने सिटी में, अपने एरिया के जो जितने भी अभी नहीं सीख पा रहे हो, और उस चीज़ नॉलेज को मैं वहाँ पे बांटना चाहता हूँ। यही मेरा मोटिव है। ओके, और आप डीसी एनजीओ के इन टच में कैसे हैं? इन टच में मिस्टर परमिंदर सिंह सर है हमारे, और जो 11 फेस हमने एक्चुअली कोर्स वहीं से किया था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे, हमें बहुत प्यार भी मिला। और जब सीखने के साथ साथ प्यार हो और एटमॉस्फेयर एक अलग सा क्रिएट हो तो मज़ा ही कुछ और है। और एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ही था प्लानिंग कि मैं पहले खोल लूँ, ओपनिंग करने का प्लानिंग तो मेरा ही था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो कि कुछ मतलब घर में जो फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी मतलब अप डाउन हो गया, और उसके बाद मैं कर नहीं पाया ऐसा कुछ, तो थोड़ा डिले हो गया। अभी मैं अजय सर के साथ लगा हूँ और 1-1.5 साल हो गया मुझे वहाँ पे। तो अभी प्लान कर रहा हूँ मैं, और मैं जा रहा हूँ बस 1-2 दिन तक की मेरा फ्लाइट है। तो मेरा प्लान यही है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और स्टार्ट अच्छा करूँ, क्योंकि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बिगनिंग करूँगा तो भी कुछ होगा, अगर क्योंकि मैं सोचता रहूँगा कि हाँ मैं खोलना है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने स्टार्ट एक्शन लेने का सोच लिया मैंने कि हाँ लूँगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो अभी और टेक्निकली हेल्प के लिए तो परमिंदर सिंह सर हैं, अजय सर है, और सारे हैं साथ में, तो मैं उसके लिए वरी नहीं हूँ। आपके रोल मॉडल कौन है और आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे बिजनेस करना है, जॉब नहीं करनी पर बिजनेस करना है? एक्चुअली मतलब मन में डाउट सा रहता था पहले कि हाँ बिजनेस अगर स्टार्ट कर भी ले तो क्या होगा और नहीं है, क्योंकि ऐसे होता है कि पहले अगर लोग कहते हैं कि अगर हमारा स्टार्टिंग से अगर बिजनेस माइंडेड हो तो ही कर सकता है बंदा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ खुद का एक एक्सपीरियंस है कि हाँ मेरा पहले बिजनेस करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। और जब मैं अजय सर से मिला तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि हाँ आप लोग भी कर सकते हो, अगर मैंने किया तो तुम भी कर सकते हो। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ और प्रभावित काफ़ी हुआ मैं। और ऐसा कुछ नहीं कि अगर फर्स्ट पहले से ही अगर स्टार्टिंग से ही अगर बिजनेस माइंडेड हो तो ही बंदा बिजनेस कर सकता है। एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क पड़ा सर के साथ रहने का, और EIT के साथ रहने का, और डीसी के साथ रहने का। और हम सेमिनार वगैरह के टाइम करते हैं, और परमिंदर सिंह सर हमें बहुत काफ़ी अच्छा मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और तो पेरेंटल प्रेशर नहीं आया आपके ऊपर कि क्या बिजनेस क्या कर रहे हो? बच्चों की तो एज होती है, पहले जॉब कर लो, एक्सपीरियंस ले लो, फिर उसके बाद बिजनेस करना। पेरेंट्स ने कुछ ऐसा नहीं बोला? पेरेंटल प्रेशर नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। और पापा ने एक बार जरूर कहा था कि हाँ +2 तक ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद मेरी उसके बाद नहीं है। तो +2 तक ही क्वालिफाइड करने का ही पहले मतलब घर वालों ने ही कहा था कि हाँ तुझे मैं +2 तक ही पढ़ाऊंगा, पापा ने कह दिया सीधे। तो उसके बाद मैंने सोच लिया था कि हाँ कुछ जॉब कर ले हम।
कॉल सेंटर का ज़्यादा ही हमें शौक था, तो कॉल सेंटर में भी मैंने काफ़ी काम किया, 1 साल मैंने काम किया वहाँ पे। और वहाँ से मेरे को पता लगा कि जॉब में कितना प्रेशर और कितना बंदा ग्रोथ कर सकता है। बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। वैसे तो कॉल सेंटर को कहते हैं BPO लाइन इज द वेरी फास्टेस्ट ग्रोथ इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड, या फिर सारे इंडस्ट्री में से सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, और जो भी अपना सेल्फ काम करता है बंदा, उससे बेटर कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो मतलब कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन +2 है? हाँ, मैंने +2 की है और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। सारे कहते थे कि हाँ प्लस क्वालिफिकेशन भी मैटर करता है आगे, बट ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को। तो मैंने मतलब सोचा नहीं कभी भी स्टडी के बारे में। जो काम कर रहा हूँ अभी कर ही लिया मैं, और बिजनेस प्लान है मेरे पास अभी। तो अभी जो यहाँ पे ई-कॉमर्स का कोर्स हम करवाते हैं, जो मैं अभी अजय सर के साथ AS वेब इन्फो में जो टीचिंग करता हूँ, और अभी बच्चों को जो मैं पढ़ाता हूँ, स्टडी करवाता हूँ, तो मेरे मन में भी एक ऐसा पैशन सा जग गया कि हाँ मैं भी अपने एरिया में जाकर, अपने नेपाल में जाकर इस टेक्नोलॉजी को वहाँ पर फैलाऊँ। तो एक डिज़ायर सा बन गया और माइंड में एक चीज़ सेट हो गया कि हाँ करना है। और क्योंकि जब तक बंदा स्टैंड ना हो, वैल्यू नहीं है बिल्कुल कुछ भी, और ये मैंने देखा है। क्योंकि जो पहले था हालत और जो भी हालत है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। कभी सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा कुछ होगा, बट हो गया, भगवान का शुक्र है। और परमिंदर सिंह सर, DEC और AS वेब इन्फो सभी, और इतनी अच्छी तरह हमने इस टाइम को पल को गुजारा। मैं जाऊँगा भी नेपाल में तो बहुत मिस करूँगा सबको। ठीक है। और बेसिक आपके पेरेंट्स की क्या क्वालिफिकेशन है जिन्होंने आपको कुछ इस तरह का डिसीजन लेने से मना नहीं किया? पेरेंट्स की क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है? पापा तो 3rd पास है, उनको तो कुछ भी नहीं आता, मतलब क्वालिफाइड नहीं है। और एक पापा तो एक सिक्योरिटी गार्ड करते हैं एक छोटी सी फैक्ट्री में, और उनका भी ये है कि हाँ ऐसा होता नहीं कि अगर लोग अगर सोसाइटी, छोटी सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोच भी छोटा ही होगा, बट फादर का ऐसा कुछ रहा नहीं कभी भी। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हाँ अब तू समझदार है और कुछ भी कर सकता है, तो जो कर रहा है, भरोसा है मुझे कि तू कर रहा है तो अच्छे कर रहा होगा। अभी तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी हाँ पापा ही कर रहे हैं अभी, और तो मैं होपफुली कि मैं पापा को अच्छे रिजल्ट दूंगा इन फ्यूचर में ना। कितना पैसा चाहिए होता है लिए, अगर एक आम आदमी मतलब कि जिस तरह से आपकी कंडीशंस हैं, हाँ जी, कितना पैसा क्या अमाउंट चाहिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? क्या मतलब कि जो लोगों के दिमाग में मिथ है कि हाँ बहुत सारा पैसा चाहिए और लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करें, क्या है एक्चुअल में? ऐसा कुछ नहीं है। ये बात समझे, परमिंदर सिंह को मैंने मिस किया अभी। एक बार जब DEC के साथ जब हमने सेमिनार अटेंड कर रहे थे, तो सर ने बताया था कि एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में फ़र्क क्या है। बिजनेसमैन होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके वो कर रहा है, वो बिजनेसमैन है। और एंटरप्रेन्योर क्या है कि जितना कुछ उसके पास है उससे लड़ ले हो। तो अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है, ऐसा कुछ नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, कॉन्फिडेंट हो तो बहुत है। और सर ने ये बात बताया था कि आपके पास जितना है, जितना हथियार है, उतने से आप लड़ना सीखो। बहुत ज़्यादा पैसा ये सब नहीं है, ऐसा कुछ। और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और हमारे पास जितना है उसे करो, क्योंकि बिजनेसमैन स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस और पैशन। हाँ जी, और स्टेप बाय स्टेप जाता है। एकदम से अगर हम एकदम से ऊंचाई में जाके नहीं बैठ सकते, वो तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि हाँ मैं स्टार्टिंग में छोटा से खोलूँगा, और बिगिनिंग तो छोटा से ही होगा, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, और होपफुली कि अच्छा करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? नेपाल में वापस जा रहे हो तो आपके क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं वहाँ पे? फ्यूचर प्लान ये है कि वहाँ पे भी एटमॉस्फेयर को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और शायद अभी तक जितने भी मेरे एरिया के लोग हैं, मुझे अपने पर प्राउड फील होता है कि हाँ इनसे थोड़ा हटके हूँ मैं। क्योंकि अजीब से काम करी जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या कर रहे हो, और अजीब से काम कर रहे हैं, और उनको टेक्निकली के बारे में नहीं पता। अगर समझाना भी चाहें तो भी नहीं समझ सकते, पता नहीं क्यों ऐसा। अभी मैं जब रिसेंटली मैं जब अपने गांव में, अपने घर में मैं विजिट करके आया, तो मैंने थोड़ा एरिया को रिसर्च किया और रीड करने की कोशिश की मैंने वहाँ पे। तो बेसिक से चीज़ें ऊपर है नहीं वहाँ पे। और लोग क्या करते हैं, अगर कंप्यूटर सीखने भी जाएंगे तो जस्ट अगर टाइपिंग आ गया थोड़ा सा और फेसबुक यूज़ करना आ गया उन्हें, तो वो सोचते हैं कि हाँ हमें आ गया, सब कुछ आ गया हमें। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा हमें। और स्टडी बेस पे तो मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा है नहीं वहाँ पे। टेक्निकली तो बिल्कुल भी कम है वहाँ पे। बड़े बड़े एरिया में तो है, जैसे काठमांडू हो गया, पोखरा साइड में हो गया, इन साइड में तो है। क्योंकि गोरों ने थोड़ा छान मार लिया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली अमेरिकन जो कंपनी है, जो बाहर की कंपनी ज़्यादा आ गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर बाहर के बंदे आके हमारे देश में कुछ कर रहे हैं, तो हम तो वहीं की है, लोकल एरिया के हैं। तो मेरा ये थिंकिंग है कि हाँ मैं करूँ,
और जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी कुछ है मेरे पास, सब बांटूं और गाइड करूं। मोटिवेशन करने में मेरे को बड़ा मजा आता है। अभी आपने बताया कि वहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता, हाँ जी। टेक्निकली तो कुछ पता ही नहीं है, रूरल एरिया में बिल्कुल कुछ भी नहीं नहीं पता। हाँ पता। जी। तो आपने कुछ प्लान बनाया होगा अभी, इस कैटेगरी के लोगों को मैं इस तरीके से समझाऊंगा। हाँ। तो वो कुछ ऐसा प्लान आप शेयर कर सकते हैं? मैं स्टार्ट करूंगा बिगिनिंग में स्कूल लेवल से, हाँ। क्योंकि बच्चे फ्रेश हैं और उनको जो अगर स्टार्टिंग से अगर उनका माहौल अच्छा रहे, एटमोसफियर उनको अच्छा मिल जाए, तो बाद में वो मतलब सही रहेंगे वो। तो यही थिंकिंग है मेरा कि स्टार्टिंग से बच्चों को लेके जाऊंगा मैं साथ में। अब कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल में मैं जाऊंगा, सेमिनार दूंगा उन लोगों को और मोटिवेशन दूंगा। और वहाँ से बच्चों जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको मैं लेके अपने पास तो अच्छा ही सिखाऊंगा उनको मैं। और नॉलेज जो है जितना भी हमारे पास है उनको बताएंगे हम, टेक्निकल के बारे में, वेब के बारे में। फेसबुक तो और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पे, बट इसका जो फ़ायदा नहीं पता हमको। यूज़ तो कर रहे हैं बट डीपली नहीं पता कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, कैसे हो रहा है फ़ायदा। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्लियर नहीं है, क्लियरिफिकेशन नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो यही करना है अभी। और सारे को मैं यही गाइड करना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से कोई पैदा होते ही मतलब बिजनेस माइंड नहीं होता है, चेंज करना पड़ता है अपने वे को। मतलब कि जैसे कहते हैं ना, सक्सेस की डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है। अगर आप 10th में जा रहे हो, +2 कर लिया आपने, तो वहाँ पे चेंज होता है बिल्कुल। तो हमें भी समय के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। तो मैं एक्चुअली अपने जो एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहूँ तो मैं चेंज हुआ बिल्कुल टोटली। मेरा बिल्कुल बिजनेस करने का माइंड बिल्कुल नहीं था पहले। अजय सर से मिला, उन्होंने मतलब मीटिंग्स रखते थे हम और बात करना, और मतलब ऐसा कुछ माहौल क्रिएट हो गया कि अब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि हाँ मैं कुछ करूँगा, कुछ अपना ही करूँगा। क्योंकि किसी के अंडर में काम करके जो बंदा ग्रोथ नहीं कर पाता है, और जो अपना है वो तो उसके तो कोई। हाँ जी, हाँ जी। तो यही चीज़ है। और सारे लोग जितने भी व्यूअर्स से मुझे देखेंगे, स्पेशली नेपाल के बंदे जो भी है, प्लीज़ अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल फील्ड में जाते हो और जाना चाहते हो तो शौक से जाइए आप लोग। और ऐसा कुछ नहीं कि पहले ही इंटरेस्ट बन जाता है, उसके इंटरेस्ट को बनाना पड़ता है पहले। तो अगर इंटरेस्ट हम खुद क्रिएट करें तो कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऑल द बेस्ट, जो भी आपने फ्यूचर प्लान्स किए हैं अपने लेवल पर, और जो भी आप सोच के चल रहे हो भी आपने नेपाल के लिए कुछ करना है, हाँ जी, तो वो आपको सक्सेस हो। थैंक यू सो मच मैम। और तहे दिल से मैं सबसे पहले तो डीईसी का थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म जो तैयार हुआ है हमारे लिए डीईसी के तहत ही हुआ है। एएस वेब इन्फो का ओनर मिस्टर अजय साहिद, उनका तो शुक्रिया अदा करता ही हूँ हमेशा और करते ही रहूँगा। क्योंकि शायद अगर उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया होता, क्योंकि मैं भटक गया था एक तरह से, और उन्होंने एक वे दिखाई, मतलब सक्सेस होने के लिए अपने लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए मार्गदर्शक बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने मुझे दिखाया सही रास्ता, वे सही दिखाया, और उस वे को मैंने फॉलो किया। और ऐसा होता है कि अगर कुछ लोग समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो लोग सुन लेते हैं, बट उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने किया है इसको इम्प्लीमेंटेशन का, और रिजल्ट आज मिल रहा है मुझे। सो आई एम वेरी हैप्पी विद माय सेल्फ। ऑल द बेस्ट। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर कार्तिक, जो कि वापस नेपाल जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर के अपनी कंपनी खोलेंगे और वहाँ के लोगों को गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि वो भी खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। थैंक यू सो मच।